अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान को मिली है सेमीफाइनल में हार ऐसी मिली है कि डाइजेस्ट होने का नाम नहीं ले रही है। फैंस ने जो है वो हसन अली के खिलाफ दावा बोल दिया सोशल मीडिया पे। हसन अली को बड़ा आड़े हाथों लिया हुआ है, थोड़ा बहुत लेना बनता भी है क्योंकि फैंस के भी दिल हैं। जिस तरह एक फैंस एक खिलाड़ी को स्टार बनाते हैं और ऊपर लेकर आते हैं, उसी तरीके से यही फैंस जो है जब एक खिलाड़ी बुरा परफॉर्म करता है और बड़े मैचों के अंदर इस तरह का डिप पे जाता है तो उसको वो नीचे भी गिराते हैं। तो आज हसन अली के जो दिन है वो बुरे दिन है। फिलहाल हसन अली के हवाले से बात करेंगे और बात करेंगे वसीम अकरम का भी स्टेटमेंट आया इस मैच के ऊपर, उनका क्या कहना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए फर्स्ट मैच चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर खबर को लेकर हमारे पास आ रही है। दोस्तों जो नंबर खबर निकल कर सामने आ रही है वो खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि हसन अली को इस वक्त जो है बड़ी तनकीद का सामना है। इसके ऊपर वसीम अकरम भी आए और उन्होंने कहा कि भाई आपने भी तो बहुत खुशियां मनाई थी। हाँ, काफी ज्यादा जो परेशानी हुई हुई है, काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म खिलाड़ियों को झेलना पड़ा, जिस पर वसीम अकरम आए और वो कहते हैं कि आपको गेम को गेम की तरह लेना चाहिए। पहले तो उन्होंने ये बात किया, वो कहते हैं ठीक है अब क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई टीवी तोड़ रहे हैं, कोई गुस्सा हो रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना ज्यादा नहीं गिरना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान हारा है, क्यों हारा है? अपनी गलतियों की वजह से हारा है, अपनी कप्तानी की वजह से हारा है, हसन अली कसूरवार हैं, आपका डिसीजन मेकिंग फ्लॉज थे। लेकिन इसके अलावा आपने वर्ल्ड कप में भी काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान हारा है तो इस पर अब तनकीद हो रही है, फैंस नाराज हो रहे हैं। इस पर वसीम अकरम का मानना यह है और वो ये कहते हैं कि आप जब भारत हारा था तो उस टाइम भी मैं ये बात कर रहा था कि आप बहुत खुशियां ना मनाओ। चलो भारत हार गया था, वो कहते हैं भारत हार गया, आपने उनके साथ आपका मैच था, वो आपने जीत लिया, आप सेलिब्रेशन करते। लेकिन उसके बाद जब भारत वर्ल्ड कप से भी बाहर हुआ तो आपने उसका भी बड़ा कहा जी कि अफगानिस्तान से कैसे जीत गया, मैच फिक्स का था। फिर वो कहते हैं जी कि आपने ये जब इनका अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच था उसमें आपने बड़ा जोर लगाया जी, बड़ा खुशियां मनाई कि न्यूजीलैंड जीत गया। वो कहते हैं अब जाहिर है अब ऐसे ही होगा, अब आपको भी अब हल्की फुल्की मजाक और मीम्स मटेरियल आपको मिलेगा, तो अब आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब आप वापसी का आपके पास रास्ता होना चाहिए, ये ना हो कि आप बहुत ज्यादा खुशियां मनाओ, अगर आप बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन कर लो, बहुत ज्यादा खुशियां मना लो, फिर बाद में वापसी का भी रास्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में आपके पास कुछ हो ना, मतलब आप इतना ज्यादा आगे निकल जाओ कि हम तो वर्ल्ड कप जीत गए, हम तो जीत गए। क्योंकि देखो एट द एंड ये आपको मानना पड़ेगा कि ये क्रिकेट की गेम जब तक एक बॉल आखिरी बॉल नहीं गिर जाती ना, आप ये नहीं कह सकते कि आपने फतह कर ली, जीत ले ली। बहुत लोगों ने कहा था पाकिस्तान इंग्लैंड आगे जाएगा, पाकिस्तान इंग्लैंड जाएगा, लेकिन देख लें पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों ही सेमीफाइनल में बाहर हो गए। इस पर वसीम अकरम काफी सारा जो है वो मीडिया हाउसेस पर भी वो काफी ज्यादा भड़के हैं, काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने। वो कहते हैं देखो आप इतना ज्यादा ओवर रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं कि बाद में मीडिया के लोग मेरे पर भी बड़ी, अपने पर भी थोड़ा बात कर रहे थे कि मेरे पर भी बड़ी बातें करते हैं, ये हो गया फलाना हो गया। वो कहते हैं देखो आप, हाँ, आप लिमिट्स में रहिए, आप लिमिट्स में रहिए। जब आप जीत भी है तो आप उसको एक लिमिट तक उसको एंजॉय कीजिए, और हार भी है फिर आप वो भी लिमिट तक ही आपकी रहेगी कि यार हमने जीत पे इतनी खुशी नहीं मनाई थी। अब है गलती हमारी भी, ऐसी बात नहीं है कि हम कहें कि हमारी गलती नहीं है, हमारी भी गलती है। जब जीतता है तो हमने भी ढोल स्टूडियो में ले आते हैं, ढोल बजाते हैं, देखिए खुशी है ना, वो तो हर तरफ खुशी मनाई जाती है। फिर हार का गम नहीं जाता ना, ये देखें, ये हार का गम नहीं जाता ना, ये कुदरती चीज है। देखें आप हारेंगे, आप गम ज़दा होंगे, आप हार के ढोल थोड़ा नहीं, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, हार के ढोल नहीं बजाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब जीत पे ढोल बजाया जाता है तो जीत के बाद तो हार के बाद रोने का दिल करता है ना, उससे क्या करें? तो ठीक है ना, ये तो पॉसिबल। अब आप क्या चाहते हैं कि जीत के बाद यहाँ पे गम मनाए जाए, यहाँ पे शामियाने चले? जीत के बाद तो जीत की, वो वसीम अकरम ये कह रहे हैं कि आप जीत के बाद वो ढोल ना बजाएं और ढोल वाले को ना लाएं, वो ये कह रहे हैं। ना लाएं भाई, जीते। उनका कहने का मकसद ये है कि जब आप जीत जाते हैं तो आप ढोल वाले ओवर ऐसे आप ढोल तो बजाएं। और यहाँ स्टूडियो में जो बिरयानियां बनती हैं और जो लबे शीरी होती हैं वो जीत के बाद ना बनाएं, हार के बाद आप इंतजाम करते हैं, क्योंकि हार के बाद वो अंदर नहीं जाती। हाँ। हार के बाद ना लबे शीरी मुंह तक जाती है और ना जो है बिरयानी खाई जाती है। तो सही तरह से खाना भी नहीं खाया, नहीं खाना है वाकई, मैं यही देख रहा था। तो सबने तो जाके खा पी है सब। कल उन्होंने खाना शाना खा लिया, अब देख लें रात को भी खाना नहीं खाया, अब सुबह हो गया, नाश्ते का भी दिल नहीं किया। सही बात है। नाश्ता भी दिल तो नहीं कर रहा कि नाश्ता भी किया जाए, बड़ी मुश्किल से चाय का एक कप बस पी लिया। पता नहीं रात को तो मुझे लग रहा है कि नींद भी नहीं आई है मुझे ठीक तरह। इंडियन फैंस ने भी ऐसा ही फील किया होगा 24 अक्टूबर को, अमावस की रात थी इन पे। एक बार 24 अक्टूबर को आपके ऊपर तो एक अमावस की रात आई, उन पे 2 अमावस की रात आई। एक 24 अक्टूबर की आई है, फिर दोबारा जिस दिन जो है वो अफगानिस्तान का और उनका मैच था उस दिन उनके पास अमावस की रात थी। लेकिन वही बात है, जैसे वो 3 इडियट्स मूवी है ना, कि अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए ना तो ज्यादा दुख होता है। लेकिन दाऊद एक बात याद रखना, और ये आज ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, डे पे नोट कर लेना,
पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से इतना बुरा बदला लेगा कि ऑस्ट्रेलिया भी याद रखेगा एक बार। यार अली टाइम देखो, आएगा। अली मेरी बात सुनो। टाइम एक बात याद रखना, टाइम एक ऐसी यार, चीज है, ठीक है। सुन ले, वक्त कभी नहीं रुकता यार और इस वर्ल्ड वक्त कप ऐसे में ऐसे जितना रिवेंज लेता मौका, है ना। अगला छोड़िए, इस वर्ल्ड कप में जब इस बार अगर फाइनल किसका है जरा बताएं। फाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। जब उन्होंने यहां पर किया है ना, दुबई में वो खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में वो किसी को लेड़े नहीं लगने देंगे। नहीं इंशाल्लाह जो और है भाई आएगा 15 के वर्ल्ड कप में कौन फाइनल खेला था? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। हाँ, जिस लेवल की क्रिकेट दोनों ने खेली थी ना, वो अलग ही लेवल की थी। और वहां वो की जो तो पिचेस है ना, ठीक है, वो तो यहाँ पर भी इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, वहां पे भी खेलेंगे, लेकिन वक्त आएगा, लिख ली। वक्त तो आता है, लेकिन अब आज वक्त है ना, वक्त है, अब बुरा लेकिन ये गुजर रहा है। जितना अच्छा वर्ल्ड कप ये हमने खेला, ये हम वैसे ट्रॉफी उठाना डिजर्व करते थे ये वाली। करते थे, लेकिन अब आप देख लीजिए, अब जिस तरह जा रहे थे, अब आप आपकी उस बेस पे तो आपको नहीं ट्रॉफी दे सकते कि हम आप 5 मैच जीते हैं, अब वर्ल्ड कप के अनडिफीटेड। इस वर्ल्ड कप में यही हम बात कर रहे थे कि वो कहीं बुरा वक्त जो एक दिन आने ना, एक दिन बुरा वक्त, वो आज ना आ जाए, कहीं वो कल दिन ना आ जाए, वो फाइनल में ना आ जाए, वो सेमीफाइनल में ना आ जाए। वो आ गया कल सेमीफाइनल था और वो आपका बुरा दिन आ गया, पहुंच गया। और इस T20 वर्ल्ड कप में तो इतिहास गवाह है कि जो टीम एक मैच भी जीती हारती नहीं है और वो सेमीफाइनल में आती है या फाइनल में आती है, वो टीम हारती है। इस वर्ल्ड कप में हमेशा वही टीम जीती है जो हारी भी आई है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान से हार गया था ग्रुप मैचेस में, ऑस्ट्रेलिया हार गया था इंग्लैंड से। अब आप देख रहे हैं दोनों एक एक मैच हारे हुए हैं और इस बार दोनों जो है इस वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेंगे। बहरहाल वसीम अकरम यही बात कर रहे हैं, उन्होंने काफी ज्यादा मीडिया हाउसेस के बारे में भी उनको रगड़ा लगाया है कि भाई आप जरा तरीके से रिपोर्टिंग क्या करें। जब आप बहुत ज्यादा हवाओं में उड़ पड़ते हैं, बहुत कभी कभी आप जज्बाती हो जाते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि आप जमीन में हैं और आपकी हम एक इंसान की हमारी औकात क्या, हम बहुत भूल जाते हैं। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना, वो कहते हैं ना ज्यादा खुशी में भी ज्यादा फैसले नहीं लेने चाहिए और ज्यादा गम में भी फैसले नहीं लेने चाहिए। जब आप न्यूट्रल हो तब आप लेने चाहिए। जब ज्यादा खुशी होगी, आप बहुत खुशी मनाओगे, वो भी नुकसानदेह होता है। गम अगर आप ज्यादा मनाओगे, वो भी नुकसानदेह होगा। और इस पे वकार यूनुस भी बात उन्होंने भी किया। वकार यूनुस ने भी यही बात किया। वो कहते हैं कि देखो, आप पाकिस्तान हारा है लेकिन हसन अली को वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हसन अली को बड़ा मैंने सपोर्ट करो, बड़े खिलाड़ी हैं। बाय द वे आपको अगर नहीं पता तो बता दें कि हसन अली की जो वाइफ है वो इंडियन है, दुबई में रहती है, लेकिन वो है इंडियन, उनकी पूरी फैमिली इंडिया में रहती है। लेकिन हसन अली इधर ही रहती है, दुबई में नहीं रहती, अभी साथ गई हुई है। अब तो गुजरांवाला में ही रहती है ना। कल मैं परसों में गया, वो भी था गुजरांवाला। हसन अली का जो घर है उसके साथ मैं जिधर वो गया था, जहाँ घर था वहां मैं गया था, वो हसन अली के साथ वाली गली में था। समझ ले, साथ वाली गली है, बस यहां से निकले एक मोड़ निकलेंगे, साथ निकलेंगे तो वो हसन अली की सिटी था। आज जाते ना, या कल जो गुजरा हुआ कल है, कल जाते तो फिर आपको पता चलता है कि वहां पे क्या चल रहा है। हाँ, रात को अब भी कहें कि मैं जाता, आज भी जाता तो मुझे पता चल जाए कि क्या होगा। लेकिन उस टाइम तो चले बड़ा कॉन्फिडेंट थे वहां पे। देखिए वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं। यही हसन अली था चैंपियन ट्रॉफी में, इसके घर के बाहर लोगों का एक मजमा था, लोगों ने इसको जो है उठाया हुआ था। रोज इसके अब्बू आके कहते थे कि कभी कहते थे मैंने कहा था मॉर्गन को आउट कर दे, अम्मी आके कहती थी मैंने कहा था धोनी को आउट कर देना। हाँ, इस बार कल फिर शादाब भी है, उन्होंने कल बॉलिंग बड़ी अच्छी की थी, उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने बोला भी है। वो कहते हैं सॉरी पाकिस्तान, वी ट्राइड अवर बेस्ट, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव थ्रू आउट द टूर्नामेंट, आई एम प्राउड ऑफ माई टीम। इसके अलावा उन्होंने लिखा है अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू सरफराज भाई फॉर हिज गाइडेंस, नवाज, वसीम जूनियर एंड हैदर अली फॉर बीइंग टीम के साथ। वो कह रहे हैं रहने के लिए आप रहे हैं रिजर्व, मतलब स्क्वाड के साथ। बड़ा अच्छा उन्होंने वहाँ शुगर मेला लगाई रखा है। हमारे मिनिस्टर भी वहाँ पे थे जो दानी है, वो जो कभी किसी को हौसला देते थे। आज नहीं मुझे हौसला देते हुए नजर आया। अपनों को हौसला देने की बारी आई तो किधर चले गए वो। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के लिए ये वही साबित होती है जो न्यूजीलैंड के लिए, इंडिया के लिए न्यूजीलैंड रहता है, एंड में आके मार देता है। और इंडिया को न्यूजीलैंड ने बाहर किया इस वर्ल्ड कप से, चाहे उनका खुद वाला मैच हारने वाला हो या अफगानिस्तान वाला मैच हो, वो आड़े आ गए। तारीख में आपने जब भी अच्छा खेला है और जहां भी आप अच्छा खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने आपको, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने, चाहे वो 2003, 1987, 2003 आप की बात कर लें, इसके अलावा आप 2010 की बात कर लें, 99 की बात कर रहा हूं, 99 2000, हाँ 2010 आप ले लो, वहां पे देख लो, 2015 19 देख लो। 19 में भी जिस तरह से वहाब ने बैटिंग की थी वो हम जीत गए थे। अगर आखिरी सेकंड पे वो अगर रिव्यू ना लेते तो अगर हम जीत जाते तो फिर हम सेमीफाइनल में चले जाते। वो वाला मैच भी, वो भी अगर ऑस्ट्रेलिया वो ना रिव्यू लेता, फिंच ना लेते, हम आगे सेमीफाइनल में चले जाते। वो एक अफसोस रहा। और फिर 19 में और अब 21 में उन्होंने इस तरीके से पाकिस्तान का इख्तिताम किया। रमीज राजा समेत बाकी भी काफी सारी पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो अफसरदा नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को हार मिली है। हार जो भी आप कह लें, क्लोज हो, बुरी हो, छोटी हो, मोटी हो, हार होती है और हार डाइजेस्ट करना मुश्किल रहती है हमेशा। हार जैसी भी है, आप ये नहीं कह सकते कि यार वन साइडेड मैच हार कर बाहर हो, थ्रिलर हार कर बाहर हो। ठीक है, गम बुलाने के लिए आप बात कर सकते हो कि यार बहुत अच्छा मैच था, बड़ा मजा आया, विन प्रेडिक्टर पाकिस्तान को एंड तक जीत दिखाता रहा, हमें तसल्ली उसने भी बड़ी दी है।
दो 12 बॉलों में 20 रह गया था, फिर भी कह रहा था कि 60% पाकिस्तान है, 40% ऑस्ट्रेलिया। उसको क्या पता वेट अगली 2-3 बॉलों पे खत्म ही कर देगा। वो शुरू से वो 80% पाकिस्तान को दिखाता हुआ आ रहा था, उसने बड़ी तसल्लियां दी, उसने भी हमें दिखाया था भाई फिक्र ना करो, तुम जीते हो, तुम जीते हुए हो, लेकिन तुम फिट हो, तुम जीते हो, तुम फिक्र ना करो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और वेड एंड में जिस तरह से स्टॉइनिस हीरो बने हैं, ज़ैम्पा ने उनके साथ झंबियां मारी हैं। अच्छा, एक तरफ स्टॉइनिस या वेड हीरो थे ना, स्टॉइनिस हीरो था, स्टॉइनिस का पक्का यार जो है वो ज़ैम्पा, दूसरी तरफ हमारा हसन अली विलन था, उसका पक्का यार उसका यार शादाब, दोनों मतलब लंगोटिया यार होते हैं जैसे हम दोनों हैं। लेकिन एक ही जोड़ी को खुश देखने को मिला और वो खुश हुई है, कौन सी जोड़ी? वो उनकी जोड़ी ज़ैम्पा और ना मेरी आपकी जोड़ी हसन अली और शादाब की तो बिल्कुल ही गर्क, हमारी भी गर्क, सारा हमारी जोड़ियों को तो गम ही मिला। बहरहाल अफसोस हुआ है, पाकिस्तान हार गया है, भारत भी हार गया। अब अगली सीरीज है, इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, उस पर उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा सीन बन जाएगा। और बांग्लादेश और पाकिस्तान का, लेकिन बांग्लादेश बड़ी खतरनाक टीम है। होता क्या अली, जब आप ऐसी क्लोज हार आपको मिलती है ना, आपकी टीम मॉरली तौर पर डाउन भी बड़ी हो जाती है। और आज हम देख रहे हैं लड़खड़ाए हुए चेहरे हैं, मुरझाए हुए चेहरे हैं। बिल्कुल, कप्तान बाबर आजम भी ठीक है, बहुत गलत फैसले उन्होंने किए हैं अपने बॉलिंग चेंजेस में। जब आपने 93 रन पर 5 आउट कर दिए थे, आपको मैच जीतना चाहिए था, लेकिन गलतियां हुई हैं, इससे काफी टीम डाउन भी जाती है, परेशान भी होती है। अब उम्मीद ये करते हैं कि बाबर हो गए या मैनेजमेंट हो गई, ये हमें उठाएंगे। सही बात है, तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में जो है। फिर नेक्स्ट बाय बाय, ख्याल रखिएगा।